की बेला भगवान का जन्म हुआ। अपनी चित्तवृत्तियों को तुमने भगवान की जन्म अवतरण पर समर्पित कर दिया। मैं देख रहा था कि लोग घड़ी नहीं, जो देख रहा था वह मंच पर भगवान का चरित्र देख रहा था। वरना समय हो जाए तो लोग घड़ी देखने लगते हैं, लेकिन डूंगरपुर में ऐसा हो रहा है कि लोगों को किसी भी घड़ी में घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनकी एक टक निगाह मंच पर रुकी हुई है। ये प्रभाव हमारा नहीं, ये हमारे केसरियानाथ की कृपा है, उनका प्रभाव है, आदिनाथ भगवान का कृपा है। राजा नाभिराय लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं। कौन है जिसे लोकप्रियता अच्छी नहीं लगती? ऐसा कौन है जो अपने बारे में बुरा सुनना चाहता है? कोई है? बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपने बारे में कैसा सुनना चाहता है? अच्छा सुनना चाहता है। मनुष्य हो, लोकप्रियता अर्जित करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है। सारी दुनिया के सामने, सारी समाज के सामने, अपने आप के सामने लोकप्रिय बना। लोकप्रियता कैसे मिलती है? नंबर 2 से, बेईमानी से, छल से, कपट से, ईर्ष्या से लोकप्रियता नहीं मिलती मेरे भाई। लोकप्रियता मिलती है आदमी के चरित्र से। चरित्र यदि सदचरित्र होता है तो उसकी सुगंध फैलती है, और दुष्चरित्र होता है तो उसकी दुर्गंध फैला करती है। हमें अपने आप में सुगंधित होना। दुनिया से जाओगे, कोई महक छोड़कर जाओगे या नहीं जाओगे? कोई खुशबू, कोई संदेश छोड़कर जाओ। मालूम है हम डूंगरपुर से चले जाएंगे, लेकिन बरसों ऋषभ कथा तुम्हारे हृदय में महकती रहेगी। हम स्थायी नहीं हैं, हम तो जाने वाले हैं। लेकिन यह जो यहाँ पर घटा है वह सदियों सदियों तुम्हारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाए। झुंड के झुंड देवी देवता माता मरुदेवी और नाभिराय के आंगन में पहुंच गए। अंतर मुहूर्त की घटना, जितना सुबह यहाँ चरित्र दिखाने में समय लगा इतना नहीं लगता है। अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर सारा जन्म कल्याण हो जाया करता है, जन्माभिषेक हो जाता है और बालक को वापिस इंद्र ला करके सौंप। ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन हम लोग थोड़ा विस्तार बुद्धि वाले लोग हैं, धीरे धीरे दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारे धारणा में, हृदय में समाहित होता। अंतर मुहूर्त के अंदर भगवान का जन्म भी हो जाता है। इंद्रा की इंद्राणी लेकर के चली जाती है, जन्माभिषेक हो जाता है, श्रृंगार हो जाते हैं, लौट करके वापस अयोध्या में आ जाते हैं। माता को उनका बालक वापस। फिर क्या होता है? इंद्र तांडव नृत्य करता है। किसके आंगन में? नाभिराय के आंगन। नाभिराय मरुदेवी को बिठाया जाता है, उन्हें बालक सौंपा जाता है और उनके सामने तांडव नृत्य होता है। झूम झूम जाता है स्वधर्मेंद्र किंकरों की भांति माता के आंगन में नृत्य करता है। तुम्हें शर्म आती है ना? तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी नृत्य करने में। बाजू वाला पागल कहेगा, बाजू वाला कहेगा कैसा नाच रहा है। ये भक्ति नहीं कर सकते। जिनके अंदर ज्ञान है, तर्क है, उनके अंदर भक्ति नहीं हो सकती है।
भक्ति तो निरभिमान होती है, भक्ति तो तर्क से रहित होती है, भक्ति तो प्रश्नों से रहित होती है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं भक्ति में। किंतु तो देखते हो ना, बाजू वाला करे तो हम करेंगे, वो नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, धरते देखिए लोग क्या कहेंगे। सारे स्वर्गों का अधिपति देवराज इंद्र आज ये भूल गया माता के आंगन में कि मैं सारे स्वर्गों का अधिपति सम्राट हूं, मैं देवेंद्र हूं, भूल गया। तीन लोक के नाथ हैं, उनका जन्म कल्याण मना रहा, तांडव नृत्य करता है। अभी करेंगे ना, इंद्र महाराज नहीं आए कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब भाई हाँ आ गए क्या, नृत्य करना है, तांडव नृत्य आता है। आदमियों को तो आना चाहिए, बीवियां तो रोज नचाती हैं दिन भर उंगलियों पर। आपको तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। भगवान की भक्ति में सुदबुद होकर कभी नंदीश्वर जी पहुंचता है, कभी सुमेरु पर पहुंचता है, कभी नाभिराय के अयोध्या के आंगन में आकर बहुत रूप धारण करता है, 1008 रूप बना लेता है स्वधर्मेंद्र। भगवान की भक्ति करते समय नेत्र ही नहीं बनाता है, जहां देखो पूरे आकाश मंडल में स्वधर्मेंद्र ही नजर आता है। अपनी विक्रिया से बहुरूपिणी विद्या जिसके पास है, सूक्ष्म रूप बनाता है, विराट रूप बनाता है। और भगवान की भक्ति में अपने आप को सुध-बुध खो के किंकर की भांति भगवान के चरणों का दास बन जाता है। स्वधर्मेंद्र भगवान की भक्ति करते समय दासानुदास बन जाता है, अपने सौभाग्य को सराहता है। माता मरुदेवी बलि जा रही हैं अपने बालक पर, नाभिराय मोती लुटा रहे हैं। आज का उत्सव जब अयोध्या में हुआ होगा ना, हीरे मोती लुटा रहे हैं, प्रजाजन आनंद से पूरे दिन नृत्य कर रही है, भक्ति कर रही है। भगवान की निछावर हो रहे हैं लोग, गोरी गोरी बाहें माता मरुदेवी की, और कंचन के समान, सोने के समान, तप्त स्वर्ण के समान भगवान की देह। अपने बाहुओं में जब अजान बाहुओं में माता भरती है तो लगता है कोई पूर्व दिशा अपने सूर्य का आलिंगन कर रही हो। ऐसा महान दृश्य। देवियां सुलाती है, माता सो विश्राम करो, नहीं, तीन लोक के नाथ का जन्म हुआ। मान्यवर, ये सारे देवता क्यों आए हैं भगवान के आंगन में? क्या अभीष्ट है उनका, क्या अभिप्राय है उनके आने का? कोई अभिप्राय नहीं, कोई अभिष्ट नहीं, बधाई देने आए हैं भगवान को। तुम लोग अपने घर से किस लिए आए हो? बोलो, खाना पीना भोजन करके आए हो ना, सुबह के लड्डू खाए हैं ना, पेड़ा खाया है ना, भगवान का जन्मोत्सव किया है ना, शाम को क्यों आए हो? भगवान को, माता पिता को क्या देने आए हो? बधाई देने के लिए। बधाई हो, सौभाग्य है तुम्हारा, तुम्हारे घर में एक ऐसी अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। अभी सब पूरा पंडाल नृत्य करेगा आज, अब आगे होंगे वो जिनको नृत्य नहीं आएगा। प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में सीधे नहीं चलोगे, ऐसे ऐसे चलोगे, लंगड़ाते लहराते बल खाते हुए। ये वही लोग हैं जो भगवान की भक्ति में झूमते नहीं है। पूरा पंडाल गरबा नृत्य में झूमेगा। सब यहाँ से तुम्हारे जिस बैठक है ना, सिंहासन, ये हटा दिए जाएंगे। बालक यहाँ पर पालना झूलेंगे। ध्यान रखना, जिसकी गोद में सारा संसार झूलता है, डूंगरपुर वालों, आज तुम उसे पालने में झुलाने का पुरुषार्थ यहाँ पर करोगे। जिसकी गोद में संसार झूलता है, जो भगवान की भक्ति में नृत्य करते हैं, उन्हें भाव में नाचना नहीं पड़ते, जीवन को सार्थक करना।
उत्सव महोत्सव का है, आज राज वैराग्य का विषय नहीं। आदि पुराण में कई पृष्ठों पर महाराज जिनसेन स्वामी ने भगवान के जन्म कल्याण का वर्णन किया है। कितने सुंदर रूप, अत्यंत सुंदर शरीर, जन्म का अतिशय है उनके, 10 अतिशय जन्म से लेकर पैदा होते हैं। अत्यंत सुंदर शरीर, चतुर संस्थान सहनन भगवान का, एक भी अंग छोटा बड़ा नहीं, सब सुडौल भगवान का शरीर है। ऐसे भगवान मलमूत्र से रहित भगवान, माता का स्तनपान नहीं करते हैं, मां का दूध पी करके बड़े नहीं होते हैं भगवान। सौधर्मेंद्र जाते जाते भगवान के अंगूठों में पयोधर छोड़ करके जाता है, पयोधर अमृत छोड़कर जाता है। भगवान अमृत चूस चूस कर बड़े हो जाया करते हैं। कभी पैर का अंगूठा चूसते हैं, कभी हाथ का अंगूठा चूसते हैं, जिसको मुंह में लिया उसी में अमृत की बरसात झरना फूट पड़ता है। भगवान के मुख पर वह दूध पीकर बड़े नहीं होते। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण सची ने पहना है, श्रृंगार किया भगवान का, मालूम है 18 श्रृंगार। नारी के 16 श्रृंगार होते हैं, पुरुष के 18 श्रृंगार हुआ करते हैं। पुरुषों ने श्रृंगार छोड़ दिए, इसलिए इनने तुम्हारे भी श्रृंगार खुद ही पहन लिए। 18 श्रृंगार भगवान के रूप को, 3 ज्ञान के धारी भगवान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान लेकर प्रकट हुई वह आत्मा। ध्यान रखना, सुमेरु पर्वत पर ले गए, अभिषेक हुआ भगवान का। इंद्रों ने आनंद के भाव से भगवान का अभिषेक किया और देखा, देवों ने आश्चर्य भाव से देखा, और मुनि भी अभिषेक में गए। चारण विधारी मुनि सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाते हैं जब तीर्थंकर का जन्माभिषेक हुआ करता है। ध्यान रखना, चारण विधारी मुनियों को लिखा है, उन्होंने एकाग्र चित्त होकर के भगवान का अभिषेक अपने नयनों से देखा और भगवान की वंदना करते हैं मुनिराज भी। यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि भगवान ग्रस्त है, भगवान चौथे गुण स्थान में, गुण स्थान नहीं देखे जाते। भगवान तीर्थंकर के गुणों की अर्चना और पूजा की जाती है, वंदना की जाती है। भगवान में वह गुण है 1008 गुण, जिसके मुनि लोग भी वंदना किया करते हैं। अद्भुत रूप है, ध्यान रखिए। ज्ञान पंथ पैदा करता है, भक्ति पथ बताती है। ज्ञान से पंथ बनते हैं, भक्ति पंथ नहीं बनाती, वह पथ दिखाती है। ऐसे पथ को देखते हुए सोचो, चंद्रमा जैसा मुख जिनका, भगवान का मुख कैसा, चंद्रमा में दाग है, मेरा तीर्थंकर बेदाग हुआ करता है। बेदाग है लेकिन फिर भी उनके गाल पर सची एक काला तिल बना देती है, होठों को गुलाबी कर देती है, नैनों में अंजन लगा देती है। सुंदर सुंदर आभूषण, देवोपनीत आभूषण, स्वर्ग से बनकर आए आभूषण से उन्हें अलंकृत कर दिया करती है। सीपी जैसी पलकें, बड़ी बड़ी पलकें भगवान की। तुम पैदा हुए थे ना, 8-8 दिन तो आंखें नहीं खुली होगी तुम्हारी। ध्यान रखना, यहाँ तो भगवान आंख खोलकर तीनों लोग को देख रहे हैं आनंद के साथ। कमल वदने में सुंदर सुंदर कपोल, घुंघराली अलकावलियां, इतने सुंदर घुंघराले बाल भगवान के ललाट पर अलकावली बनकर छा रहे हैं। अत्यंत सुंदर शरीर, नन्हे नन्हे से हाथ, गोरी गोरी माता मरुदेवी। देवियां कहती, मां हमें 2 बालक नहीं, मेरे बालक को नजर लग जाए, दृष्टि नहीं हट रही, देख रही है ना।
9 महीने से प्रतीक्षा कर रही थी, कब भगवान का रूप देखूं, कब भगवान को देखूं, कब अपने उस त्रिलोकनाथ के दर्शन करूं, अपनी नैनों से अपने नैनों को तृप्त करूं। माता रात रात सोच रही थी, सुबह होते ही सूर्योदय हो जाता। भगवान का जन्म हुआ, प्रेम अश्रुपात कर रहे हैं, नाभि राय की आंखें छलक छलक जा रही। आनंद नाम का नाटक करता है सौधर्मेंद्र। क्या होता है आनंद नाटक? भगवान के 10 भाव कहां कहां उन्होंने जन्म लिया। महाबल की पर्याय, वज्रजंग की पर्याय, वज्रनाभि की पर्याय, सब दृश्य सौधर्म इंद्र दिखाता है। और माता पूछती है, हे इंद्र, हे सची महारानी, सची इंद्राणी, तुमने सुमेरु पर्वत पर क्या किया मेरे बालक के साथ? मालूम है जो सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ ना, वो पूरा का पूरा अभिषेक माता के आंगन में सौधर्मेंद्र दिखाया करता है। माया से सुमेरु पर्वत बनाता है, 1008 कलशों से नमन कर, देखो माता, हमने आपके पुत्र के साथ कितना उत्सव मनाया है, आनंद मनाया है। क्योंकि माता पिता नहीं जा सकते सुमेरु पर, उनके लिए पूरा जैसे वीडियो बन रहा है ना, हम चले जाएंगे, दुनिया को वीडियो दिखाओगे कि देखो ऐसी ऋषभ कथा हमारे डूंगरपुर में आयोजित की गई है, ऐसा आनंद उत्सव मनाया। बस वही चीज सौधर्मेंद्र ने आनंद नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन